मिलने के बाद में खुशी जाहिर करना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर के बहुत अच्छी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और आप तो जिस आदमी ने आपको इनवाइट किया हुआ है, आप तो बहुत सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं। ऐसे करके आपको दोबारा से क्या करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए जो आदमी आपको मिलवा रहा है। ऐसा करना क्यों जरूरी है? यदि आप ऐसा करेंगे तो कल आपके भी प्रोस्पेक्ट आने वाले हैं। जब आपके प्रोस्पेक्ट आएंगे तो आप किससे मिलवाओगे? उसी आदमी से जिस आदमी ने प्रमोट किया था। और जब ऐसा एक भाईचारा आप प्रस्तुत करोगे, एक दूसरे के लोगों को जब आप प्रमोट करोगे, तो आपका बिजनेस ऊंचाइयों की तरफ छुएगा, आप बहुत आगे जाओगे। हम लोग टीम एफर्ट से, टीम भावना से एक होकर के एक दूसरे को प्रमोट करके काफी आगे निकल सकते हैं, ना कि एक दूसरे को काटने के बाद आगे निकल सकते हैं। एक दूसरे को धकेल के हम कभी भी आगे नहीं निकल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रख लें। कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम सारे लोग भाईचारे के साथ में एक दूसरे को प्रमोट करके, किसी का भी कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है तो हमें पूरे सम्मान पूर्वक उसको यहाँ अंदर लेकर के आना है, उसको यहाँ पर बैठाना है। कई बार ऐसा भी होगा कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है आएगा, हम किसी वजह से लेट हो जाएंगे, लेकिन कोई और आदमी पूछते पूछते उस तक पहुंचता है, तो उसकी ड्यूटी क्या बनती है, उसको क्या करना चाहिए? यदि किसी का प्रोस्पेक्ट आ जाता है और आने के बाद में जिसने इनवाइट किया किसी वजह से वो नहीं आ पाया है या लेट हो रहा है, उसका प्रोस्पेक्ट पहले आ गया है, यदि वो परेशान होते हुए आप देख रहे हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? उसके लिए क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? उसकी आपको पूरी हेल्प करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि चलिए कोई बात नहीं है, यदि आपको इन्वाइट किया था वो नहीं आ पाए हैं तो कोई बात नहीं है, आइए चलिए मैं आपको सीट का अरेंजमेंट करता हूं, आप आराम से बैठ करके इत्मीनान से देखिए। जैसे ही आएंगे मैं उनको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। यदि आप ऐसा कुछ एटीट्यूड अपनी पूरी टीम में डेवलप कर लेते हैं तो आप देखिए कि ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। कोई भी अनजान आदमी आपके बीच में आकर के उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं कहां अजीब सी जगह आ गया। उसको अच्छा महसूस होना चाहिए और उसके दिल में इच्छा होनी चाहिए कि कुछ हो ना हो, ये टीम इतनी अच्छी है कि इससे जुड़ने की दिल करता है और वो आपकी टीम को पसंद करे और इस टीम को जुड़ने के लिए वो कोशिश करे, ना कि उस प्रोडक्ट के लिए या कंपनी के लिए। कि हमारा जो प्रेजेंटर है वो जो कुछ भी क्वेश्चन करता है, हमारी अपेक्षा कभी भी दर्शकों से नहीं होती है। आज हमारे आपके बीच में से कोई आदमी तैयारी करके यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेने के लिए खड़ा होता है, किसके लिए हेल्प कर रहा है? वो हमारे आपके लिए वो यहाँ खड़ा होकर के हेल्प करता है। और जब वो यहाँ पर किसी बातों को कहता है, कोई अच्छी बात होती है, तो इंटरेक्शन वो किससे कर रहा है? वास्तव में हमारा आपसे इंटरेक्शन होता है, उस प्रेजेंटर का आपसे इंटरेक्शन होता है और आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आता है। जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। जब कभी भी तालियों की बात होती है, जरूरत होती है, तो आप लोगों की तरफ से वो रिस्पांस मिलना चाहिए। इसलिए भी जरूरी होता है हमारा प्रेजेंटेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हमारे सारे के सारे एसोसिएट्स उस प्रेजेंटेशन के अंदर हो। लेकिन अभी ये समस्या होगी कि यदि इस हॉल में प्रेजेंटेशन हो रहा है तो इतने सारे तो एसोसिएट ही हैं, जब आपके गेस्ट आएंगे तो वो कहां बैठेंगे? मतलब हॉल फुल हो जाता है तो बाकी लोग कहां जाएंगे? ये भी समस्या रहती होगी। तो इसको किस तरह से एडजस्ट करना है? खड़े रह करके यहाँ पर बड़े आराम से 10 लोग खड़े हो सकते हैं, 10 लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। हम और आप तो खड़े होकर के इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करा ही सकते हैं। और यदि ऐसा कर लेते हैं और ये हॉल जो है पूरा पैक रहता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा पैक प्रेजेंटेशन हम लेंगे उतनी ज्यादा सफलता हमें दिखाई देगी और मिलेगी। वो प्रेजेंटेशन उतने ज्यादा सक्सेसफुल माने जाएंगे। तो दोस्तों आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि टाइमली हम अंदर आ जाएं और प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। कोशिश करें यदि आप गेस्ट के साथ में बैठ पाएं तो बहुत अच्छी बात है। सीट नहीं रहती है तो आप हॉल के अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं। तो ये हो गया एसपीपी जिसका हमें ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा बातें इसमें नहीं है जो हम आपको समझाएं। कुल मिलाकर के यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा या बुरा हमारे आपके हाथ में है, हम जैसा चाहे बना लें। और एनवायरमेंट अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा तो लोग इससे जुड़ना पसंद करेंगे। एसटीपी में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप है कि जैसे ही हमने प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद में अब हमारी इच्छा होती है या एक प्रोसेस होती है कि जिस आदमी ने को हमने इनवाइट किया था, प्रेजेंटेशन के बाद में उसकी इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है ये जानने की हमारी इच्छा होती है। और यही हमारा एंड रिजल्ट होता है। एंड रिजल्ट क्या होगा? यही होगा कि वो हाँ बोलता है या ना बोलता है। लेकिन दोस्तों आपने ये सारा काम कर लिया है, फॉलो अप एक बहुत बड़ी टेक्निक है, इसको भी हमें सीखना होगा। जो भी
प्रॉस्पेक्ट आपका प्रेजेंटेशन अटेंड कर चुका है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन के जस्ट बाद में आप उसके साथ में बैठें और बैठने के बाद खुद ना बात करके आप अपनी अपलाइन से समय लेकर के उस आदमी को जरूर अपनी अपलाइन से मिलवाइए। और आपकी अपलाइन आपके लिए क्या करेगी? उसकी प्रतिक्रिया पता करने की कोशिश करेगी कि उसने इस प्रोग्राम को पसंद किया कि नहीं किया। नहीं किया तो और कुछ इंफॉर्मेशन देकर के वो आपकी तरफ झुकाव करने की कोशिश करेगी। उसके ज्वाइनिंग को लेने की, उसका मन बनाने की पूरी कोशिश होगी आपके पक्ष में, आपकी अपलाइन के द्वारा। लेकिन हम गलतियां क्या करते हैं? हमारा जब प्रॉस्पेक्ट आता है तो हम अपनी अपलाइन पे भरोसा नहीं करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने प्रॉस्पेक्ट को खुद डील करें, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ABC इस रूल को जरूर समझ लें। ABC में क्या रूल है कि A यदि हमारा प्रॉस्पेक्ट है, B हम खुद है और C हमारी अपलाइन है। C हमारी अपलाइन है, A हमारा प्रॉस्पेक्ट है, B हम खुद है। तो हमको किससे मिलवाना है? A को C से मिलवाना है, A को C से मिलवाना है। मतलब आप अपने प्रॉस्पेक्ट को कभी भी डील ना करें, उनका फॉलो खुद ना करें। यदि आपका पर्सनल इनविटेशन है, पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आपने किसी को इनवाइट किया हुआ है, तो उसका फॉलो आपको अपनी अपलाइन के माध्यम से कराना चाहिए। और अपलाइन पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपकी अपलाइन जो कुछ भी करेगी वो आपके हित में करेगी, क्योंकि आपके हित में ही आपकी अपलाइन का भी हित छुपा हुआ है। तो कभी भी कोई भी अपलाइन जो है ये नहीं चाहेगी कि किसी भी वजह से आपका प्रॉस्पेक्ट साइन अप ना करे। हर आपकी अपलाइन का हमेशा एक ही बात पर जोर रहता है कि वो किसी भी तरह से उस प्रॉस्पेक्ट को साइन अप आपके लिए करा ही दे, इसलिए पूरा भरोसा होना चाहिए। लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि जब फॉलोअप होता है, फॉलोअप के बाद में भी वो आदमी तैयार नहीं हो पाता है, तो हम अपनी अपलाइन पर भरोसा करना छोड़ देते